नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आज। बिल्कुल बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये जो वीडियो है और ये जो सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिल्कुल रोल प्ले करेगा। साथ ही ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आपकी परसेंटेज है बहुत अच्छी, ये विषय आपकी परसेंटेज गेन आपको करवा सकते हैं, है ना। लिखित पेपर इसका होना है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। जो आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई जोड़ी गई हैं, तो उसके तहत लिखित पेपर जो है आपका होगा, है ना। सब कुछ धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है इस वीडियो का। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। उससे पहले आपके लिए एक कोटो है, आप समझें। सफलता की कीमत जिंदगी से ज़्यादा नहीं, और जो हार से निराश हैं उन्हें इस बात का जो है बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लें, है ना। जो चीज़ आपको लगती है कि लिखने की आवश्यकता है, लिख जरूर डालें, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं व्यवस्थापिका, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? संविधान के भाग 5। कहाँ पे भाई? संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से कितने तक? 122 तक, ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कौन से में? 79 से लेके 122 में व्यवस्थापिका के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शांति आदि के वर्णन में किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि व्यवस्थापिका के जो गठन की प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 79 से 122 तक है अनुच्छेद में, और भाग 5 में है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। संसदीय संघ की बात करें अगर हम, तो भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले संसद के नाम से किसे संबोधित करते हैं, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका को, ठीक है। और संसद बनती कितनी चीज़ों से है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के जो है बिल्कुल हमारी संसद का निर्माण बिल्कुल होता है, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। अब हम जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है भाई? 6 वर्ष का होता है। सारा कुछ निचोड़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के बाद आपको जो है बिल्कुल कोई वीडियो और ना देखना पड़े। एक पार्ट और कोशिश रहेगी, जल्दी डाल देंगे, है ना। इससे आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अगर हम बात करें उल्लेख कितने अनुच्छेद में है राज्यसभा का, तो अनुच्छेद 80, संविधान अनुच्छेद 80 में संसद के उच्च सदन, ठीक है। याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा ये दो सदन जो है, इनमें से अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है बिल्कुल उच्च सदन जो है आपका हो जाता है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात जो है संविधान में करी गई है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है, 250, ठीक है। अधिकतम संख्या आपसे पूछे कितनी हो सकती है सदस्यों की, तो 250 हो सकती है। इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या भी कितनी है? 245 है, ठीक है। चलो 12 सदस्यों, ठीक है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के, ठीक है। जो कला, विज्ञान, साहित्य, ऐसे ऐसे 12 क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति चुनता है ना, सदस्यों को। आपसे अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आप बताना कि 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। स्थायी सदन की बात करें कौन सा है, तो स्थायी सदन राज्यसभा स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसके सदस्य होने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तब आप इसके सदस्य हो सकते हैं। 30 वर्ष की आयु या इससे बिल्कुल कम ना हो, ठीक है। चलो अगर हम बात करें प्रत्येक 2 साल में, ठीक है, कितने सदस्य इसका अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने में? 2 साल में, ठीक। चलो राज्यसभा की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक में कितना अंतर नहीं होना चाहिए, तो भाई 6 माह से अधिक का अंतर जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट स्तर का जो दर्जा है वो किसे प्राप्त होता है, तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें कैबिनेट स्तर का जो है बिल्कुल दर्जा प्राप्त होता है। अगर बात करें 1 माह से अधिक अगर आपातकाल लागू रखना है, तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होना चाहिए? पारित आवश्यक रूप से होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा आपने कि 6 वर्ष का जो है बिल्कुल कार्यकाल होता है, और लोकसभा की हम बात करें तो इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81, ठीक है, अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के गठन की बात बिल्कुल करी गई है ना।
इसका गठन जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है, उसका 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, उसमें 250 और इसमें 552 संख्या हो सकती है। वर्तमान में उसमें 245 है, इसमें कितनी है, 545 है। ठीक है, आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और चीज़ों को नोट बनाकर भी लिख रहे होंगे। ठीक है, नोट्स जरूर बना लें, लिख जरूर लें। ठीक है, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 25 वर्ष से आयु जो है बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, और राज्यसभा की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें 30 वर्ष से जो है आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए अगर आपको उसका सदस्य होना है तो। ठीक है, उसमें 14 सदस्यों को, राज्यसभा में कितने सदस्य, 14 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा में तो 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, बीएससी एमबीए 7 प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्र हित में बिल्कुल हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री शिक्षा, आम बच्चा जो, ऐसा बच्चा जो फीस पे नहीं कर सकता कोचिंग संस्थानों की या बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत हाई कॉस्ट की वजह से बुक्स भी नहीं खरीद सकता, उनके लिए ये माध्यम बनेगा बीएससी एमबीए 7 प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो राष्ट्र हित में ईमानदारी से बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने परिवार बीएससी एमबीए 7 को। ठीक है, बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो स्थायी सदन क्या है, लोकसभा जो है स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा की हम बात कर रहे थे तो राज्यसभा जो था स्थायी सदन था, ये राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके 2/3 मतों से प्रस्ताव पारित कर उन्हें हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये भंग हो जाती है। अगर हम बात करें धन संबंधी विधेयक जो है, बिल्कुल धन संबंधी विधेयक कहाँ पास होते हैं, तो लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में केवल इनकी चर्चा होती है। ठीक है, राज्यसभा में केवल इन पर चर्चा की जाती है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष क्या होता है भाई, स्पीकर जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें कौन थे, तो भाई थे गणेश मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये ओम बिरला जी थे। ओम बिरला जी हैं 17 में हैं, और इससे पहले सुमित्रा महाजन थी, वो 16वीं थी। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा की सीटें जो हैं 80 हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी है भाई, 31 हैं। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आपको विधानसभा विधान परिषद भी जल्दी से करवा दी जाए। ठीक है, और यही नहीं है ना, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी ये जो आपका सब्जेक्ट है बहुत अच्छा, जो आपका एग्जाम में रोल प्ले करता है, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि कंपटीशन की दृष्टि से भी देखें तो वहाँ पे भी है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की, है ना, तो कौन बुलाता है, तो भाई राष्ट्रपति जो है लोकसभा या राज्यसभा की बैठक को बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता की बात करें तो केवल लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। किसकी, संयुक्त बैठक, अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अगर की बात करें तो कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएगा, और अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। ठीक है, न्यायपालिका में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय को हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं भाई, सर्वोच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलो अब है कहाँ पे, देखो ये कहाँ गठन की बात की गई, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 कितने में, अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, चलो एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और प्लस 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें अगर तो कितने होते हैं, टोटल 31 न्यायाधीश वहाँ पे होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य जो है न्यायाधीश होते हैं, और संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को सुनिश्चित करे। ठीक, चलो अगर योग्यता की बात करें, है ना, किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो है बिल्कुल दावेदार होता है किसका, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने का। ठीक है, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, या फिर अगर वो वाली कंडीशन है तो साथ में अगर वो नहीं है तो ये भी हो सकता है कि अगर उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक वो अधिवक्ता रहा हो तब भी जो है वो योग्यता रखता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की दृष्टि में, है ना, या तो फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विद्वान हो। ठीक है,
तो भी वो योग्यता रखेगा। साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। अगर हम अधिकतम उम्र की बात करें तो 65 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल होता है। 65 वर्ष की आयु के बाद इन्हें अपना, ठीक है, 65 वर्ष तक की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। शारीरिक व मानसिक असमर्थता के कारण संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष पारित प्रस्ताव करके इनको क्या करके हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके लिए भी महाभियोग लगता है। ठीक है, चलो महाभियोग आपको बताने कि इनके लिए लगता है, और महाभियोग राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए, राज्यपाल को हटाने के लिए भी लगाया जाता है। देखो कुछ फैक्ट जो हैं हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, कि प्रथम अगर हम न्यायाधीश की बात करें तो कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे भाई, हीरालाल जे कानिया। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपको बताना है कौन है। ठीक है, और वर्तमान में जो भी हैं उनसे पहले सदाशिवम थे। कौन थे भाई, सदाशिवम। ठीक है, चलो अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मीरा साहब फातिमा बीबी जी थी। ठीक है, और अगर हम फोर्थ की बात करें तो क्वेश्चन की, तो जनहित याचिका की शुरुआत करने वाले मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे, तो नानी पालकी वाला। कौन थे भाई, नानी पालकी वाला। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि देखो मूल अधिकार पहले कितने थे, 7 थे, अभी कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, भूलना नहीं है, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अभी अमेरिका से। और अनुच्छेद कहाँ तक है, 12 से 35 तक है, और ये किस भाग में है, अनुच्छेद 3 में है। आपको भूलना नहीं है, पहले कितने थे भाई, 7 थे, अभी कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं, और अनुच्छेद की बात करें अगर तो 12 से 35 तक है, और भाग 3 में है। ठीक है, चलो अब कौन कौन से हैं तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, तो ये है 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे याद कर लेना बिल्कुल, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार लिख लेना। ठीक है, अनुच्छेद 23 से लेके कितने तक बताओ भाई, 24 तक, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 तक हो जाएंगे, है ना। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, और जो अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, किसने कहा है आप बताना जरूर, किसने कहा है, क्या भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वाक स्वतंत्रता मतलब दो सिद्धि के संबंध में आप अगर अपना कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो उस संरक्षण में आपको अनुच्छेद 19 जो है आपको ये एडवाइस देता है कि आप कह सकते हैं जो भी कहना आपको है ना। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 22 के तहत आप अपना विरोध जो है वो विरोध के संरक्षण में आप प्रकट कर सकते हैं। नीति निदेशक तत्वों की अगर हम बात करें, है ना, तो ये टॉपिक रहेगा आपका नीति निदेशक तत्व। तो इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी वीडियो पूरी, है ना, सारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और नीति निदेशक तत्व की बात करें, आयरलैंड के संविधान से जो है बिल्कुल नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं और 3651 तक है। कहाँ तक है भाई, 36 से लेके 51 तक है। क्या काम करते हैं नीति निदेशक तत्व, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है बिल्कुल बढ़ावा देते हैं। नीति निदेशक तत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है बिल्कुल बढ़ावा देने वाले तत्व हैं, शांति को बढ़ावा देते हैं। 42 में और 44 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नीति निदेशक तत्व कब जोड़े गए हैं, तो 42 और 44 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। लिख जरूर लेना, बिल्कुल की पॉइंट्स हैं आपके लिए, है ना। 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा संशोधन इनका हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध भी है। बिल्कुल आपको याद रखना है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किसमें है, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है, लिख लेना जरूर, है ना। 86वां संविधान संशोधन है। और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा मूल कर्तव्य, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बोर नहीं होना है किसी को, बोर तो नहीं हो रहा है कोई, है ना, बता देना अगर आप बोर हो तो, है ना। बोर किसी को नहीं होना है, और बोर वही होता है वैसे अगर हम बात करें तो जो चीज़ों को समझता नहीं है या जिम्मेदारियां जिसके सर पर नहीं होती हैं, कंधों पर जिम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप बिल्कुल निभाएं, है ना। और बात यह है ना कि माता पिता जो है आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र इस टाइम कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स है ना, आपसे ज़्यादा उन्हें आपकी चिंता है। तो ये सही टाइम है जब आप उनकी फ़िक्र को फ़क्र में बिल्कुल बदल सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, तो तैयार हो जाएँ, है ना? और अपनी चीज़ों को, है ना, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और सारी चीज़ों को बेहतरीन पढ़ें। जब भी आप बोर हों या क्या बिल्कुल कैसी भी आपके सामने कंडीशन हो, अपने माता-पिता का ध्यान ज़रूर कर लें, उनके बारे में ज़रूर सोच लें, है ना? मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं? 11 हैं। मूल कर्तव्य को ही मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, ठीक है? 11 हैं, पहले कितने थे? तो भाई 10 थे, ठीक है? रूस से लिए गए हैं। अगर हम बात करें मूल अधिकार की, तो वो कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे और ये भाग 4 में है, ठीक है? आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं 1950 में लागू संविधान में नागरिकों के केवल मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। 1950 में केवल मूल अधिकार ही थे और ये कब जोड़े गए? 1976 में जो है बिल्कुल मौलिक कर्तव्यों का अनुभव किया गया और नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। ऐसा 1976 में हुआ, ठीक है? चलो, अब हम बात कर लेते हैं। चलो, कंप्लीट हो गई सारी चीज़ें। इस स्लाइड को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यहीं तक था सब कुछ, है ना? बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और बताना वीडियो सच में कैसा लगा आपको, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड कर देंगे। और सेल्समैनशिप की बिल्कुल ये क्लासेस सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन से चल रही हैं। वीडियो अगर आपको सेल्समैनशिप का चाहिए तो आप बताना, कमेंट करके जरूर बताना, कोशिश रहेगी जल्दी से आपको भी सेल्समैनशिप का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए, बिल्कुल संपूर्ण डिटेल के साथ सारी चीज़ों को धुआं करेंगे एग्जाम से पहले, है ना? डेस्कटॉप प्रिंटिंग का भी जो है बिल्कुल क्लास आ चुकी है, इसकी MCQ इसका पेपर होना है, आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, है ना? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप परेशान हैं कि कौन सा माइनर सब्जेक्ट है, किस माइनर का पेपर लिखित होगा, MCQ होगा, तो इसके लिए भी एक वीडियो बन चुकी है, देख जरूर लेना, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फूड न्यूट्रिशन की क्लास बिल्कुल सारी की सारी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने चैनल पर चल रही है, प्लेलिस्ट विजिट कर लें, अन्यथा या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है बिल्कुल लिंक मिल जाएगी आपको। सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। बिल्कुल कई आपके जो एडमिट कार्ड बिल्कुल आए हैं और एडमिट कार्ड में क्या है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना? तो हमने क्या किया है, बिल्कुल ये वीडियो जो आपके लिए प्रोवाइड किया है कि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें आपको किस विषय का पेपर देना है, किसका पेपर नहीं देना है, चाहे BA में हो, BSc में हो या फिर BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हो। सारी चीज़ों को यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश करिए। VO झांसी के जो बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए स्पेशल जो है बिल्कुल वीडियो रहेगी ये, है ना? सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपनी परिवार BSc MS सबम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की, है ना? क्वालिटी परक, गुणवत्तापूर्ण और फ्री शिक्षा देने की बिल्कुल जो बात करता है, ठीक है? आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्वस्थ रहें, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।